24 जनवरी 1971 एक रहस्यमय इंसान पोर्टलैंड के नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के काउंटर पर जाता है और फ्लाइट 305 की टिकट खरीदता है। उसी के तकरीबन 5 घंटे के बाद कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। हेलो एवरीवन, 24 नवंबर 1971 थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले डैन कूपर नाम का एक इंसान जो दिखने में करीबन 40 साल का लग रहा था, वो सिएटल वॉशिंगटन जाने वाली फ्लाइट 305 की टिकट खरीदता है। फ्लाइट में बैठने के बाद वो कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और फिर टेक ऑफ करने के बाद तकरीबन 3 बजे के करीब वो फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट देता है जिसमें उसने लिखा था कि उसके पास ब्रीफकेस में बॉम्ब है और वो उसके साथ बैठने को बोलता है। जब वो फ्लाइट अटेंडेंट उसके साथ बैठती है तब कूपर उसे अपनी ब्रीफकेस को खोल के दिखाता है जिसमें बहुत सारे वायर्स थे। फिर वो उसको एक और नोट पकड़ाता है और इस बार वो इस नोट को फ्लाइट के कैप्टन तक पहुंचाने को कहता है। उस नोट में वो अपनी डिमांड्स में 4 पैराशूट्स और $20 के नोट्स में $20 लाख की मांग करता है। जब फ्लाइट सिएटल में लैंड करती है तब उसे पैराशूट्स और पैसे पकड़ाए जाते हैं, जिसके बदले वो फ्लाइट में बैठे 36 पैसेंजर्स को जाने देता है, जिनमें से बहुत से लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वो फ्लाइट हाईजैक हुई थी। पर वो उनमें से 2 पायलट, फ्लाइट के एक इंजीनियर और फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन में ही रहने को बोलता है। फिर कूपर उन पायलट्स को फ्लाइट को मेक्सिको तक ले जाने को बोलता है। कॉपर ने जैसे कहा था वैसे ही पायलट्स ने किया, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज हुई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। रात के 8 बजे के करीब जब फ्लाइट सिएटल और रियानो के बीच में थी तब फ्लाइट में इमरजेंसी लाइट्स जलना स्टार्ट हो गई और सारे क्रू मेंबर्स को प्लेन में एयर प्रेशर की कमी महसूस होने लगी। जब फ्लाइट अटेंडेंट चेक करने आती है तब वो ये देखती है कि फ्लाइट के एयर स्टेज ओपन है और कूपर बीच हवा में गायब हो चुका है। और यहाँ से शुरू होती है इतिहास की सबसे रहस्यमय घटना। जैसे ही FBI को इस घटना के बारे में पता चला तब उन्होंने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस केस को नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग का नाम दिया। ये केस काफी लंबे समय तक चला था और इसके दौरान FBI के पास इस केस के कुछ 800 सस्पेक्ट्स थे जो बाद में बेकसूर पाए गए थे। पर इनमें से सबसे ज्यादा फेमस सस्पेक्ट था रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय, जो एक ऐसे ही हाईजैकिंग करता हुआ पकड़ा गया था। पर बाद में उसे भी छोड़ दिया गया क्योंकि वो क्रू मेंबर्स के द्वारा कॉपर के दिए गए फेस डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा था। इतने छानबीन के बाद फिर 1980 में FBI को फाइनली एक लीड मिली जब एक बच्चे को कोलंबिया रिवर के पास एक पैकेज मिला जिसमें $5,800 थे और उस पैकेज में सारे $20 के नोट्स ही थे, जिनके सीरियल कोड को एनालाइज करने के बाद में पता चला कि वो वही नोट्स थे जो कूपर को दिए गए थे। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अमेरिका के कुछ नामी न्यूज़पेपर कंपनीज को बहुत से लेटर्स मिले जिनको पढ़ के लग रहा था कि ये खुद कूपर ने ही लिखे थे। उनमें से मोस्टली लेटर्स के बारे में FBI ने बताते हुए कहा था कि वो बस किसी और की शरारत थी। पर उनमें से 2 लेटर्स में इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ कोड्स मिले जिसको डिसाइफर करने के बाद पता चला कि उसमें लिखा था IMLT रॉबर्ट W रॉकस्ट्रॉ। रॉबर्ट रॉकस्ट्रॉ वियतनामी वॉर का एक सिपाही था और उसके साथ US आर्मी में एक पैराट्रूपर भी था जिसकी मौत पिछले साल 2019 में ही हुई थी। 1970 में FBI ने रॉकस्ट्रॉ को अपनी कस्टडी में लेकर उससे कुछ पूछताछ करी थी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उस टाइम पे वो कूपर के जैसे दिखने के लिए बहुत यंग था। उस दिन के बाद कूपर के साथ क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि वो लैंडिंग करते वक्त ही मर गया होगा, जो एक हद तक सच लगती है क्योंकि उस हाइट पे हवा 322 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और उसके कपड़े एक रफ लैंडिंग के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं थे। इस केस को 2016 में ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया और आज तक कूपर सिर्फ एक कहानी बन के रह गया है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अगर आपको इसी तरह कंटेंट और चाहिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।